बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है उसको हम देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। सपोज कर लें एक पार्टिकल मूव करता है सर्कल के अंदर, दायरे के अंदर मूव करता है, किसी न किसी ऑर्बिटल फॉर्म के अंदर होता है, ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। हम कहते हैं यहाँ पे जो उसका एंगल बनता है वो थीटा आई बनता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद उसका एंगल हो जाता है थीटा। इनिशियल एंगल होता है, वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद उसका एंगल थीटा एफ या कोई ना कोई दूसरा एंगल बन जाता है। अब इस थीटा आई से जिस वक्त वो थीटा एफ होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई टाइम भी लगता है। जिस वक्त हम एंगल के ऊपर वक्त को डिवाइड कर देंगे तो हमें जो चीज हासिल होगी उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल ऑफ टाइम, यू भी कह सकते हैं। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा एफ माइनस थीटा आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहां से यहां तक कोई ना कोई टाइम लगा, फिर यहां से यहां तक कोई ना कोई टाइम लगा। जिस वक्त हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर तब्दीली आएगी वक्त के लिहाज से सिंपल फॉर्म के अंदर, उसको हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हम हासिल करते। अब मुख्तलिफ किस्म के हमने डेफिनेशन नोट की है, डेफिनेशन को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन शार्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है। तो हम देखते हैं पहली हमने डेफिनेशन लिखी है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बॉडी मूव करती है दायरे के अंदर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, हर लम्हे जिस वक्त चेंज आता है उसके अंदर 45 डिग्री का है। मतलब जिस वक्त 45 से आगे जाता है तो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और हर एक के ऊपर टाइम भी इक्वल लगता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहां से लेकर यहां तक 45 डिग्री तय करता है तो उसके ऊपर टाइम लगता है, सपोज कर लेते हैं 2 सेकेंड। तो यहां से P2 से P3 पे जाता है, 45 डिग्री अटेन करता है तो उसके ऊपर जो टाइम लगता है वो 2 सेकेंड लगता है। P3 से P4 पे जाता है, 45 डिग्री एंगल के अंदर चेंज आता है, उसी के ऊपर जो टाइम सर्फ होता है 2 सेकेंड। तो मतलब कहने की है कि इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसके ऊपर जो टाइम लगता चला जा रहा है वो 2 सेकेंड, यानी कि इक्वल टाइम लगता चला जा रहा है। इस चीज को फिर हम कहेंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस वक्त हम यहाँ से हासिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 डिवाइडिंग बाय 2, मतलब 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2, 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2, 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2, 45 डिग्री डिवाइडिंग बाय 2। जिस वक्त यहां से हम आंसर हासिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 23.5 डिग्री पर सेकेंड। मतलब कहने के लिए कि हर पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी 23.5 डिग्री पर सेकेंड होगी। तो इस तरह की वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हम हासिल करेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इफ अ बॉडी डज नॉट इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज कर ले टाइम हमने इक्वल कर दिया, टाइम हम कह रहे हैं इक्वल है और जो एंगल के अंदर तब्दीली आती चली गई वो हर लम्हे मुख्तलिफ आती चली गई। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे जो एंगल बनता है, मैं कह देता हूँ यहाँ पे एंगल बनता है 70 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 20 डिग्री। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है मैं कह देता हूँ 40 डिग्री है और यहाँ पे जो एंगल बन गया है 50 डिग्री। हर लम्हे जिस वक्त चेंज आ रहा है वक्त के लिहाज से एंगल तब्दील होता चला गया, इक्वल एंगल नहीं रहा। जिस वक्त यहाँ पे हम वेलोसिटी हासिल करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, मैं कह देता हूँ 70 डिग्री डिवाइडिंग बाय, मैं कह देता हूँ 3 सेकंड लगा है। सेम इसी तरह 20 डिग्री के ऊपर भी 3 सेकंड लगा है और 40 डिग्री के ऊपर भी मैं कह देता हूँ 3 सेकंड लगा है। जिस वक्त हम एंगुलर वेलोसिटी, इसके एंगुलर वेलोसिटी हासिल करेंगे, इसके हासिल करेंगे और इसके हासिल करेंगे, हर लम्हे एंगुलर वेलोसिटी
वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी होगी और हर लम्हे हमें जो वेलोसिटी हासिल होगी वो डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। इसके अंदर एक और बात ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप एंगल सेम करते चले गए 45 डिग्री 45 डिग्री करते जाएंगे और उसके ऊपर हर लम्हे टाइम डिफरेंट होता चला गया, उसको भी हम वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। दोनों टर्म्स चेंज हो जाए, ये दोनों में से कोई एक टर्म चेंज हो जाए, एंगल सेम रहे टाइम चेंज हो जाए, टाइम सेम रहे जैसे टाइम सेम था एंगल चेंज हो जाए, उसको भी हम वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। या यूं भी कह सकते हैं एंगल भी डिफरेंट और हर एक के ऊपर टाइम भी डिफरेंट लगता चला गया, वो भी हमारे पास वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी ही कहलाएगी। नेक्स्ट है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम किसको कहते हैं। अब एवरेज से मुराद मिसाल के तौर पर टोटल चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो चेंज आता चला गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता चला गया, जिस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आता गया टोटल टाइम इसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं। जिस वक्त हम टोटल टाइम डिवाइड करेंगे, सपोज कर लें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, एवरेज की फॉर्म में लिखने ए वी लिख देंगे, एंगुलर वेलोसिटी एवरेज की फॉर्म में डेल थीटा डिवाइडिंग बाय डेल टी। तो इसको हम यूं लिखेंगे एवरेज थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन डिवाइडिंग बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम हासिल करेंगे। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा उसको देखें। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस से मुराद इंस्टेंट, इंस्टेंट से मुराद लम्हा, लम्हाती एंगुलर वेलोसिटी, लम्हाती से मुराद पलक झपकने में जो आप वेलोसिटी हासिल करेंगे उसको हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पे पार्टिकल दायरे के अंदर मूव कर रहा है, पार्टिकल एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जिस वक्त सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो हम एक ऐसा लम्हा लेंगे जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा लम्हा लेंगे, जैसे कि हमने फार्मूले के अंदर लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इंस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे INST, इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट है लिमिट, यहां लिखेंगे कि लिमिट del t approaches to 0 del theta dividing by del। हमने ऐसा टाइम लेना है जो अप्रोच कर रहा हो जीरो तक, जीरो के इक्वल ना हो। अगर टाइम जीरो के इक्वल तो फिर हम कोई एंगुलर वेलोसिटी के अंदर एंगुलर वेलोसिटी हम ना ही हासिल कर सकेंगे और जीरो टाइम में ना ही कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज आएगा। हमारा जो टाइम हो अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो से बहुत ही माइनर सा टाइम, इंतहाई कम टाइम, जिस वक्त जैसे पार्टिकल यहां से मूव करके यहां पे गया, जिस वक्त पार्टिकल एक बहुत ही इंस्टेंट टाइम पे मूव करेगा ना, वहां पे जो एंगल बनेगा वो भी इंस्टेंट बनेगा। उस वक्त जो हम वेलोसिटी हासिल करेंगे वो वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंट का लफ्जी मतलब लम्हाती, लम्हा एक लम्हे के दौरान पलक झपकने के दौरान जो टाइम हासिल होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एज पर्टिकुलर टाइम, एक मखसूस टाइम में, एक लिमिटेड टाइम में, एक इंस्टेंट टाइम में, यूं भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एज पर्टिकुलर टाइम, जगह हम इंस्टेंट टाइम भी अगर यहाँ पे लिख दें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हम इंस्टेंट टाइम का जिक्र भी कर सकते हैं कि इंस्टेंट टाइम के दौरान जो हम वेलोसिटी हासिल करेंगे वो वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू डेल थीटा डिवाइडेड बाय डेल टी। मैं दोबारा बता रहा हूं, टाइम अप्रोचेस टू जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वल टू जीरो होगा तो हम कुछ हासिल नहीं करेंगे, इनफिनाइट चला जाएगा, अनडिफाइंड होगा, एज ए मैथमेटिकल फॉर्म में तो होगा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हम हासिल कर पाएंगे कि हमारे पास टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो, टाइम एक बहुत ही माइनर सा टाइम हो, उसके दौरान जो एंगल के अंदर तब्दीली आएगी वो हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ से P, इसको P1 कह दें और ये हमारा क्या होगा P2, जहां पे एंगल बहुत ही छोटा बनेगा। अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी से मुराद कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या क्या है, स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरी इसकी कंडीशन याद रखेंगे, फॉर एक स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिहाज से
इसका जो एंगल होना चाहिए बहुत ही छोटा होना चाहिए। जिस वक्त एंगल बहुत ही छोटा होगा तो इस वेलोसिटी को हम क्वांटिटी को एंगुलर वेलोसिटी हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आगे देखते हैं जी हम डायरेक्शन क्या है इसकी, हम इसकी डायरेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन हम किसके जरिए फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन हम इसकी राइट हैंड रूल के जरिए फाइंड करते हैं। जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन किया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। राइट हैंड रूल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कर्ली फिंगर किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस वक्त कर्ली फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे जी रोटेशन, ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और थंब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, थंब हमें देगा जी डायरेक्शन। किस चीज की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। जैसे सपोज कर लें कि ये मेरे पास एक बॉटल है, हमने इसको इस तरीके से पकड़ा, ये कर्ली फिंगर्स रोटेशन देंगे, रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, और थंब हमें डायरेक्शन देगा। अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाता हूँ, बॉटल मेरे पास है, मैं हाथ को इस तरीके से घुमा रहा हूँ, तो जो बॉटल का ढक्कन है, कैप है, वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। उसकी जो रोटेशन होगी, उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। क्या होगी जी, अपवर्ड। इन केस मेरे पास बॉटल है, मैं उसको यूं करके घुमाता हूं, ढक्कन टाइट होना शुरू हो जाएगा, ढक्कन टाइट होता चले जा रहा हूं, कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड उसकी क्या होगी जी, डायरेक्शन होगी। अब इसका यूनिट क्या है, हम इसको यूनिट के लिहाज से किस तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका यूनिट क्या है। फार्मूला पहले हम देखते हैं, इसका फार्मूला होता है जी ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय डी। अब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फार्मूला होता है जी यूनिट रेडियन पर सेकंड, एक डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। सेकंड की जगह मिनट भी लिखा जा सकता है, डिग्री पर मिनट भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, ये डिग्री पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट यू भी हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स बना सकते हैं। मिनट की जगह हम आवर भी लिख सकते हैं, घंटों की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड, ये इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या होगी, लास्ट पॉइंट है इसका टॉपिक का, डायमेंशन हम इस तरह फाइंड करेंगे। डायमेंशन देखते हैं जी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय, और हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। जिस वक्त थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसकी जगह आ जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय टी, टाइम की डायमेंशन टी, तो इसके हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगी टी टू पावर -1, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से लिंक करता है, वो भी शार्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है। हमारे साथ जुड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।